एक छोटी सी दुनिया होती है जहां दोस्ती सबसे बड़ी चीज होती है। उस दुनिया में रहती थी ज़ारा और किंजा, सिर्फ 3 साल की छोटी सी बच्चियां। लेकिन उनकी दोस्ती किसी भी बड़ी कहानी से कम नहीं थी। दोनों रोज एक साथ स्कूल आती थीं। गेट पर मिलते ही एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती, जैसे डर हो कहीं बिछड़ ना जाए। क्लास में भी अगर टीचर ज़हरा को अलग बिठाने की कोशिश करती तो किंजा तुरंत रो देती। और जब किंजा का टिफिन खत्म हो जाता तो ज़ारा बिना सोचे अपना लंच उसके साथ शेयर करती। दोनों की हंसी पूरी क्लास को खुश कर देती थी। सब कहते थे ये दोनों सिर्फ फ्रेंड्स नहीं, एक दूसरे की आदत हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक शाम ज़ारा अपनी मम्मा के साथ किंजा के घर गई। दोनों बच्चियां खेल रही थीं, लेकिन थोड़ी देर बाद किंजा पानी लेने किचन की तरफ चली गई। ज़ारा भी उसके पीछे पीछे गई। लेकिन जैसे ही वो किचन के पास पहुंची, उसने अंदर से आवाज सुनी। किंजा की मम्मा धीरे से कह रही थी, इस बार किंजा का बर्थडे शायद हम नहीं मना पाएंगे, पैसे बिल्कुल नहीं बची हैं। किंजा की पापा ने थोड़ा उदास होकर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल कम बजट है, लेकिन हाँ, समझाना पड़ेगा उसे। ज़ारा चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी रह गई। उसने पहली बार किसी के घर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सुनी थी। उसका छोटा सा दिल समझ तो नहीं पाया, लेकिन महसूस जरूर कर गया। तभी किंजा वहां आई। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, मम्मा, मेरा बर्थडे आएगा ना? मम्मा ने उसे गले लगाया, लेकिन आंखों में आंसू थे। हाँ बेटा, आएगा। लेकिन उस हाँ में वो खुशी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। ज़ारा ने सब देख लिया और उस रात घर जाते वक्त वो अनयूजुअल चुप थी। घर पहुंचकर उसने अपनी मम्मा से धीरे से पूछा, मम्मा, अगर किसी के पास पैसे ना हो तो क्या उसका बर्थडे नहीं होता? मम्मा ने प्यार से समझाया और तब ज़ारा ने तुरंत कहा, मुझे किंजा का बर्थडे मनाना है, प्लीज आप मेरी हेल्प करो। ज़ारा के पेरेंट्स ने उसकी बात को सीरियस लिया और उस छोटी सी बच्ची के दिल में छुपा प्यार देखकर उसका साथ देने का फैसला किया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। किंजा और ज़ारा हर वक्त साथ रहती थी। अगर ज़ारा कुछ भी प्लान करती तो किंजा तुरंत समझ जाती। इसलिए ज़ारा को एक मुश्किल डिसीजन लेना पड़ा। उसे किंजा से दूर रहना पड़ेगा। अगले दिन से सब बदल गया। गेट पर खड़ी किंजा ने जैसे ही ज़ारा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, ज़ारा ने धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया। मौन। क्लास में ज़ारा दूसरी साइड बैठ गई। लंच में उसने किंजा के साथ टिफिन शेयर नहीं किया। और जब किंजा ने उससे पूछा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? ज़ारा का दिल जोर से धड़का। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाई। सिर्फ इतना कहा, मुझे अकेला रहना है। ये वर्ड्स किंजा के दिल में सीधा चुभ गए। अब किंजा रोज अकेली बैठती। उसकी हंसी गायब हो गई थी। वो दूसरे बच्चों के साथ भी खुलकर नहीं हंस पाती थी। और ज़हरा, वो भी खुश नहीं थी। हर दिन जब वो किंजा को उदास देखती, उसका दिल टूट जाता। वो चुपके से अपनी मम्मा के पास जाकर कहती, मम्मा, मैं गलत कर रही हूं ना? मम्मा उसे समझाती, कभी कभी किसी की खुशी के लिए थोड़ा दर्द सहना पड़ता है। ज़हरा फिर हिम्मत करती और सरप्राइज की प्लानिंग में लग जाती। दिन बीत गए और आखिर वो दिन आ ही गया, किंजा का बर्थडे। किंजा स्कूल आई, लेकिन बिना किसी एक्साइटमेंट के। उसे लग रहा था ये दिन भी बस एक नॉर्मल दिन जैसा ही होगा। क्लास चल रही थी, तभी अचानक लाइट्स बंद हो गई। किंजा घबरा गई। उसका छोटा सा दिल तेज धड़कने लगा। और फिर एकदम से, हैप्पी बर्थडे किंजा! लाइट्स ऑन होती हैं, क्लास पूरी डेकोरेट होती है और सामने ज़हरा खड़ी होती है केक के साथ। ही किंजा शॉक में रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ज़हरा धीरे से उसके पास आती है और रोती हुई कहती है, मैंने सब सुना था, तुम्हारी मम्मा पापा की बात, इसीलिए मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा। अगर मैं तुम्हारे पास रहती तो ये सरप्राइज कभी नहीं बना पाती। उसकी आवाज कांप रही होती है। मुझे भी बहुत बुरा लगता था जब तुम रोती थी, पर मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। अब किंजा खुद को रोक नहीं पाती। वो दौड़कर ज़हरा को गले लगा लेती है। दोनों जोर जोर से रोती हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, प्यार के होते हैं। पूरा क्लास क्लैप करता है
और उस दिन किंजा का बर्थडे सिर्फ सेलिब्रेट नहीं होता, उस दिन दोस्ती का असली मतलब सबको समझ आता है। सच्चा दोस्त वो होता है जो तुम्हारी खुशी के लिए खुद दर्द सह ले। हर दूरी बेवफाई नहीं होती, कभी कभी वो सबसे बड़ा सैक्रिफाइस होती है। अगर आपको ज़हरा और किंजा की दोस्ती पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूली।